हेलो बच्चों, आज हम अध्याय हमारा पर्यावरण के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पर्यावरण के परिचय पे, पर्यावरण के घटक पे और प्राकृतिक पर्यावरण पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण के परिचय से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बच्चों, आप गर्मी की छुट्टी में अपने अपने नानी के घर या किसी रिश्तेदार के घर जरूर जाते होंगे। जब वहां पे जाते हो आप, अर्थात 1 साल के अंतराल के बाद या 2 साल के अंतराल के बाद, तो क्या आपको वहां पे कुछ परिवर्तन दिखता है? जी हाँ, आपको वहां के पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट, अर्थात जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं, उसके चारों तरफ कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर दिखता होगा। जैसे अगर वहां पे कोई पेड़ था तो वह पेड़ नहीं है, या वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, वहां पे नए नल लग गए हैं, या वहां पे कोई नया शौचालय बन गया है, इत्यादि। तो बच्चों, ये सब क्या है जो परिवर्तन आप देखते हो, और जिस जगह पे ये परिवर्तन दिखता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अर्थात वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ दिखती है, चाहे वो जीवित हो या अजीवित, ये दोनों ही पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, बात करें अगर हम पर्यावरण के परिभाषा से, तो किसी भी प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं, स्थान, प्राकृतिक आदि जो हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, प्राणी इत्यादि। तो बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो पर्यावरण है वो 2 चीजों की मिश्रण है। अर्थात पर्यावरण जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। कहने का अर्थ है कि पर्यावरण में जो है वो प्राकृतिक चीजें, जैसे कि आपके पहाड़, मैदान, या फिर आप पठार कह ले या नदी कह ले, वो तो आते ही आते हैं। उनके अलावा मानव निर्मित चीज जैसे कि सड़क, खेल का मैदान, स्कूल का भवन, मेज, कुर्सी, ये सारी चीजें आती हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये जो पर्यावरण है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों चीजों का जो है मिश्रण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के घटक पे। बच्चों, पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण। अगर हम बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की, तो इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव में आपका जीव मंडल आता है और वहीं अजैव में आपके तीनों मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। और पर्यावरण के जो दूसरी घटक है मानवीय पर्यावरण, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला सामाजिक क्रियाएं, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य आदि। और दूसरा मानव निर्मित क्रियाएं, जैसे सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, उद्योग इत्यादि। चलिए आप इस चित्र की सहायता से इसको थोड़े और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम बात किए कि पर्यावरण के जो हैं 2 घटक होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक में बच्चों ये आपके सारे मंडल आते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। वहीं पे जैसा कि हम चर्चा किए मानव निर्मित में जैसे मानव निर्मित क्रियाएं की बात जो हमने की, उसमें क्या क्या आते हैं? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक इत्यादि।
और हम जब बात करते हैं मानव के सामाजिक क्रियाओं की, तो उसमें आता है परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक। तो बच्चों, ये जो सारे हैं, ये सारे जो हैं पर्यावरण के घटक हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण पे। बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है, अर्थात ये दिख भी सकता है और नहीं भी। बच्चों, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सभी मिला के जो है एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण को हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्व होते हैं। तो बच्चों, जब हम बात करें अजैव की, तो अजैव में आपके आते हैं स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर, जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। और बच्चों, जब हम बात करें जैव तत्व की, तो उसमें आपके आ जाते हैं भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो जैव और अजैव इन दोनों तत्वों का जो है समूह माना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राकृतिक पर्यावरण को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे स्थल मंडल पे। तो जो स्थल मंडल होता है वह पृथ्वी की सतह का ठोस भाग होता है, अर्थात जो पृथ्वी की सतह की ठोस भाग होती है उसे ही हम स्थल मंडल कहते हैं। बच्चों, यह भूपट्टी चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है तथा यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। बच्चों, स्थल मंडल के सतह पे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं और स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा प्राकृतिक पर्यावरण को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जलमंडल पे। बच्चों, विभिन्न अवस्थाओं में जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, इन अवस्थाओं में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जो है जलमंडल कहलाता है। बच्चों, जलमंडल के अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल तथा हिमनद और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ये सभी आते हैं। बच्चों, आपके जानकारी के लिए ये बता दें कि जो पृथ्वी पे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी वो माना जाता है कि जल में ही हुई थी। बच्चों, पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पृथ्वी पे उपलब्ध पानी का 97% भाग जो है खारे पानी के रूप में सागरों और महासागरों में है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 100% में से सिर्फ 1% भाग ही मानव के इस्तेमाल में अर्थात यूज में आ पाता है और इसीलिए बच्चों हमेशा पृथ्वी पे पानी की जो है दिक्कत रहती है या कहें तो कमी रहती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राकृतिक पर्यावरण पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल पे। बच्चों, पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की परत को ही हम वायुमंडल कहते हैं और ये वायुमंडल कई गैसों के मिश्रण से बना होता है और इनमें जो मुख्य गैस होते हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन। और इसके अलावा वायुमंडल में धूलकण एवं जल वाष्प की मात्रा
समय और स्थान के अनुसार बदलते रहती है और इसी कारण बच्चों वायुमंडल में परिवर्तन होने से जलवायु में हमेशा परिवर्तन होते रहती है। बच्चों, आप इस चार्ट में वायुमंडल में स्थित गैसों की प्रतिशत को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा प्राकृतिक पर्यावरण को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे जलमंडल पे। तो बच्चों, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सीमित भाग होता है, उसे ही हम जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। बच्चों, जैवमंडल या बायोस्फीयर ही वो जगह है जहां की जीवन मौजूद होती है। बच्चों, जीवमंडल के जीवों को मोटे तौर पे हम दो समूहों में बांटते हैं। पहला जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम और दूसरा पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पर्यावरण के परिचय पे चर्चा की। उसके अलावा हमने पर्यावरण के घटक और प्राकृतिक पर्यावरण पे भी चर्चा किए। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पारितंत्र पे, मानवीय पर्यावरण पे, पर्यावरण के प्रदूषण पे और प्रदूषण के कारण जिसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।